हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 10 वृत्त सॉल्व कर रहे हैं। और वृत्त की जो प्रश्नावली 10.4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 10.5 हम लोगों की शुरू होने वाली है। उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में जो हमारी अगली प्रमेय है यानी प्रमेय 10.9 है उसको सिद्ध करने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। और एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो की जो पहली प्रमेय यानी कि प्रमेय 10.9 और फिर अगली जो प्रमेय 10.10 है, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो प्रमेय 10.9 है वो आपकी क्या कह रही है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड कहें या एक चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण, या कहें एक जीवा के द्वारा वृत्त के जो बचे हुए भाग पर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रमेय होती है उसको सिद्ध करने के लिए जो दिया जाता है उसको लिखते हैं। इसके बाद कोई रचना करते हो तो वो लिखेंगे, और इसके बाद क्या हमें सिद्ध करना है वो लिखते हैं, और फिर तब हम लोग सिद्ध करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं और उस वृत्त पर कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्त बना लिया भाई, देखिए, और इस वृत्त का केंद्र हमने O नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक ये वृत्तखंड मान लो यहाँ से यहाँ तक का है। इस वृत्तखंड के द्वारा अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ये आपका एक वृत्तखंड बन रहा है। तो यही कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये देखिए एक ये कोण बन रहा है भाई, ऐसे बनाए। इसके बाद मान लो आपका एक ये कोण बन रहा है। तो ये आपके जो वृत्तखंड पर कोण बन रहे हैं, इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। ये कोण C और ये कोण ये नाम D। तो एक आपका कोण देखिए ACB बन रहा है और एक कोण ADB बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपके इस वृत्तखंड के द्वारा यहां इस बचे हुए वृत्तखंड पर यानी कि लघुचाप के द्वारा बचे हुए शेष यानी कि दीर्घ चाप पर बने कोण, या कहें इस जीवा AB के द्वारा इस वृत्तखंड पर बने कोण हैं। तो यहां पर हमें कोण ACB और कोण ADB बराबर सिद्ध करने हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है और कोई रचना करते हैं। तो रचना लिखते हैं और फिर इसके बाद उत्पत्ति। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जो हम लोगों को दिया गया था भाई उसको लिख दिया। क्या दिया गया है, जीवा जो आपकी AB यानी कि जो चाप AXB, यहाँ पे मान लो X नाम दे दो। तो इस AXB के द्वारा जो आपका ये वृत्तखंड है उस पर जो कोण बन रहे हैं वो ACB तथा ADB है। अब यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, जो कोण ACB अभी बताया था हम लोगों ने, कोण ACB और कोण ADB ये दोनों बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना है। इसके बाद हमने अगर रचना कोई की है तो रचना भाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रचना कर देते हैं भाई कि जो हमारा वृत्त का केंद्र O है, इस O को A से मिला दीजिए और इस O को B से भी मिला दीजिए, यानी कि OA व OB को मिला दिया। तो यही यहाँ पे हमने रचना कर दी। अब यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने जो प्रमेय 10.8 पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि जो हमारा कोण AOB होगा इस कोण ACB का दुगना होगा। तो यही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाई कि जो कोण AOB बराबर होगा दो कोण ACB। अब इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा वाला है वो भी तो आपका बना हुआ है भाई। जो हमारा दूसरा कोण
ADB है वो आपका इस जीवा के द्वारा ही बना कोण है। ये केंद्र पर बना कोण AOB है और ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है। तो यानी कोण ADB का दुगना कोण AOB होगा। तो यही यहां पर लिख दो भाई कि जो कोण AOB बराबर होगा 2 गुणे कोण ADB। और ये आप दूसरा समीकरण दे दीजिए। और ये हम लोगों ने प्रमेय 10.8 में सिद्ध कर चुके हैं। प्रमेय 10.8 उसमें यही पढ़ा था कि जो केंद्र पर बना कोण किसी जीवा के द्वारा, किसी वृत्त के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो इस शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दो। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो यहां पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से। तो भाई लिखो समीकरण 1 व 2 से। जब आपकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो जो कोण 2 गुणे यहाँ पे कोण ACB बराबर होगा 2 गुणे कोण ADB। और ये 2 से 2 कट जाएगा। कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण ADB। और यही तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि जो वृत्तखंड पर बने कोण आपके बराबर होते हैं। वृत्तखंड पर हमारे 2 कोण बन रहे थे ACB और ADB। और यही तो आपको यहाँ पर लिखा भी है सिद्ध करने में। और हम लोगों ने सिद्ध भी कर दिया कि जो कोण ACB बराबर है कोण ADB के। और इस तरीके से जो हमारी प्रमेय 10.9 है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन भाई कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं अगली प्रमेय 10.10 बिल्कुल इसी से संबंधित है। बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यही लगेगा। चलिए अब आ जाते हैं अगली प्रमेय पर। प्रमेय 10.10 आपकी क्या कह रही है कि यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। एक वृत्त पर अगर आपके 4 बिंदु बने हैं तो वो आपके चक्रीय हो जाते हैं, यानी एक चक्कर बनाते हैं। तो चलिए अब हमें इस प्रमेय को शुद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने प्रमेय ये बनाया था, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही तो है, 4 बिंदु बन रहे हैं, एक ये ACB और ADB। तो यही तो कह रहा है कि आपकी जो प्रमेय में यदि 2 बिंदुओं AB, मान लो वो जो आपने फिगर AB को मिलाने पर जो रेखाखंड है उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखाओं के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करे, बराबर कोण आंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं, बिल्कुल प्रमेय 10.9 के जैसे। फिगर हम लोगों का देखिए यहाँ पे बना दिया कि क्या कह रहा है कि यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये हमारी 2 बिंदु A और B, इनको मिलाने पर रेखाखंड उसके एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर, एक ही AB के ऊपर की ओर 2 बिंदु हमने C और D लिए, उन पर जो कोण बन रहे हैं ये आपके देखिए कोण ACB और कोण ADB। ये कैसे हैं, समान कोण आंतरित करे। यहाँ पर क्या किया गया है, इस AB के द्वारा जो 2 कोण बन रहे हैं, AB द्वारा बने कोण कौन से हैं भाई, AB द्वारा बने कोण आपके, एक कोण आपका है कोण ACB और वाह कोण ADB है। ये 2 कोण बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों कोण कैसे हैं, समान कोण बना रहे हैं। तो यानी कि कोण ACB बराबर है कोण ADB के। ये हम लोगों का भाई दिया गया है। इसको चाहो तो आप पहला समीकरण दे दो।
अब इसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि ये हमारे चारों बिंदु क्या है, चक्रीय है, यानी कि एक ही वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए बनाया। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा डी बिंदु है वो इस वृत्त पर स्थित नहीं है। सिद्ध करना है कि ए बी सी व डी एक वृत्त पर स्थित हैं। अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि जो हमारा जो फिगर है यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोण ए सी बी और कोण ए डी बी ये हमारे बराबर दिए गए हैं, कि कोण ए सी बी और ए डी बी बराबर दिए गए। अब हम मान लेते हैं हमने क्या किया, ए सी बी से इन तीन बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींच दिया। अब इससे मान लो कि ये जो डी बिंदु है इस वृत्त पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो मान लो आपने ऐसे आगे यहाँ तक बढ़ाया और इसको डी को थोड़ा सा साइड में कर दें भाई, और तब जा करके हम लोग यहाँ पर ये डी बिंदु। अब अगर आप इसको ऐसे बढ़ाएं, मान लो यहाँ पर ये ई तक, मान लो ई आपका ये बिंदु आपने दे दिया कि ये हमारा ई बिंदु इस वृत्त पर स्थित है, मान लेते हैं भाई ऐसा, और इसको इससे मिला दीजिए, यानी कि कोण ए ई बी अगर ये आपका एक वृत्त पर स्थित है, तो जो कोण ये आपका अभी हम लोगों ने जो प्रमेय 10.9 में सिद्ध किया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है, ये अगर ई बिंदु है, ये ई हमारा अगर इस वृत्त पर स्थित होगा तो ये कोण सी यानी ए सी बी और ए ई बी बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो ई बिंदु है वो वृत्त पर स्थित है। इसके बाद मान लो वो ये बाहर अंदर भी हो सकता है, यहाँ पर मान लो आपका एफ ऐसे, यहाँ पर ये एफ बिंदु, तो इसको अंदर कर दीजिए भाई, इसको इससे मिला दीजिए कि या तो ई या एफ कोई एक बिंदु है जो इस पर स्थित है, किस पर, वृत्त पर। तो अब यहाँ पर जब आपका ई बिंदु, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि, लिख देते हैं कि यदि ई बिंदु वृत्त पर स्थित है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, यदि ई बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि यदि बिंदु ए सी ई व बी, कौन से, ए सी ई व बी एक वृत्त पर है, तो क्या हो जाएगा, जो कोण सी और कोण ई ये वाला बन रहा है, तो ये आपके बराबर होंगे। जो प्रमेय 10.9 में अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, एक ही वृत्तखंड के कोण है तो एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। अब यहाँ पे लेकिन हम लोगों को दिया गया है, परंतु दिया गया है कि कोण ए सी बी, देखिए जो हम लोगों का दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ए सी बी ए डी बी के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ये वाले और ये वाले बराबर हो जाएंगे, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, अतः कोण ए डी बी या कोण ए ई बी बराबर कोण ए डी बी हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिख दो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए ई बी। अब हम लोग फिगर पे आ जाएं कि जो कोण ए डी बी और ए ई बी बराबर है, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव तभी है जब डी और ई आपके संपाती हो जाएं, यानी कि बिल्कुल एक ही हो जाएं। यहाँ पे लिख देंगे ऐसा तभी संभव है जब हमारे डी और ई संपाती हो। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि अतः कोण ए डी बी और ए ई बराबर है, ऐसा तभी संभव होगा जब बिंदु ई डी के संपाती हो। और इसी प्रकार जो हमारा एफ है वो भी आपका हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये आपका संपाती होगा, किसके? जो अगला बिंदु डी है, जो एफ है वो डी के संपाती होगा, तभी ये ऐसी कंडीशन। और इसलिए आपके जो ए सी डी बी आपके एक ही वृत्त पर स्थित हैं, यानी कि जो हमारा ए बी सी डी या ए सी डी बी या ए बी सी डी ये आपके सभी कैसे हैं? चक्रीय हैं। लिख देते हैं भाई हम लोग। जो हम लोगों की प्रमेय 10.10 वो भी कंप्लीट हो जाती है, यानी 10.10 भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम दो ही प्रमेय सिद्ध करने वाले थे, इन दोनों प्रमेय को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ, और फिर प्रमेय के बाद
जो अगली प्रमेय है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, फिर हम लोग प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे।